जिस एरिया के अंदर आप जिस कैंडिडेट के लिए वोट डालने जा रहे हैं, क्या उस कैंडिडेट का पास्ट का रिकॉर्ड सही है, ये जानना बहुत जरूरी है। और पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि जो एफिडेविट इन लोगों की तरफ से, इन कैंडिडेट्स की तरफ से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जमा करवाया जाता है, जो जिले सतह पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के सामने ही जमा करवाते हैं। जब आप पर्चा नामजदगी दाखिल कराते हैं तो किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, कितना कर्ज है, सोना कितना है, घर वालों के पास प्रॉपर्टीज कितनी है, मनकुला गैर मनकुला जायदाद कितनी है, इनके पास एसेट्स कितने, ये सारी चीजें सामने आती हैं। 36 ऐसे उम्मीदवार हैं फर्स्ट फेज में। मैं सेकंड फेज पर अभी आ नहीं रहा हूं, जहां पर 266 उम्मीदवार सेकंड फेज में मैदान में है। फर्स्ट फेज जिसमें डोडा, रामबन, किश्तवाड़, अनंतनाग, रामबन, कुलगाम, इसके अलावा पुलवामा और शोपिया में पोलिंग होनी है। यहाँ पर 36 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केसेस लगे हैं, संगीन नौयत के केसेस हैं और अभी भी ये केसेस झेल रहे हैं। 36 उम्मीदवार पहले फेज में एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसने जुमे के रोज ये रिपोर्ट मंजर आम पर लाई और इसने तस्दीक की कि 219 उम्मीदवार, जिनमें यूनियन टेरिटरी में 16% उम्मीदवार सिर्फ पहले मरहले में, 219 जिनमें 9 खवातीन भी शामिल है, 16% ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, मुजरिमाना मुकदमात हैं या फौजदारी मुकदमात कह लीजिए, और 25 ऐसे लोग हैं जो तकरीबन 11% तादाद बनती है जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। 4 कैंडिडेट्स हैं जिन पर अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस हैं, जिनके खिलाफ मुकदमात अलग अलग जगहों पर चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने खवातीन के खिलाफ जुर्म किया है, उन्होंने माना है, अपनी रिपोर्ट में उन्होंने दिया, हल्फनामे में लिखा है, और 2 लोगों के खिलाफ रेप के चार्जेस हैं। ये वो लोग हैं जो एडीआर की रिपोर्ट में जिनका नाम मेंशन है। 23 केसेस हैं अनवर जान के खिलाफ, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कोकरनाग सीट से हैं। अनवर जो कि इंजीनियर रशीद वाली अवामी इत्तेहाद पार्टी के थे, लेकिन आजाद उम्मीदवार की हैसियत से वो लड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के साथ चूंकि अभी एआईपी की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। सारे कैंडिडेट्स जो कोकरनाग वाली सीट पर हैं, एसटी के लिए ये जो स्पेशल सीट है, इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। महबूब इकबाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, बदरवा सीट से लड़ रहे हैं, डोडा में, उनके खिलाफ 6 केसेस हैं। इसी तरीके से 6 केसेस रजिस्टर हैं महराज मलिक के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के डोडा सीट से ये मैदान में है, इन्हें खुद डिक्लेयर किया है, एडीआर की रिपोर्ट में इनका नाम है। और ये वही महराज मलिक है जो बड़ी बड़ी बातें आपने सोशल मीडिया पर सुनी होंगी, वोटरों को माइल करने, लोगों को अपनी बातों से, अपने एफर्ट से मुतासिर करने की कोशिशें होती हैं, और इस तरीके से इन पर भी 6 केसेस हैं। 3 केसेस हैं हारून रशीद खटाना, पीडीपी के लीडर हैं, उम्मीदवार हैं कोकरनाग सीट से, मोहम्मद वकार भट्टी अपनी पार्टी के, शफकत मीर आम आदमी पार्टी के, और अब्दुल मजीद खान भीम सेना के, शांगस अनंतनाग से। इनके खिलाफ 3-3 केसेस हैं जो एडीआर की रिपोर्ट है। तो 36 लोगों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात या मुजरिमाना मुकदमात, क्रिमिनल केसेस, ये आपके सारे वो लीडर्स हैं। अब सवाल में आखिर में ये पूछ कर जा रहा हूं, लंबी चौड़ी बात ना खींचते हुए, कि जब आप इनको वोट दे रहे हैं तो सोशल सिक्योरिटी इज ऑल्सो अ पर्सपेक्टिव, इज ऑल्सो अ रीजन। जहां पर सोशल सिक्योरिटी के मामले पर भी आप वोट डालते हैं, तो सोशल सिक्योरिटी के मुद्दे पर वोट डालते हुए ये बात जरूर जहन में रखिएगा कि ये तमाम लोग, इनमें से कौन सा जिनके खिलाफ खुद चार्जेस हैं, खवातीन के खिलाफ जुर्म, रेप के चार्जेस हैं, और न जाने किस किस नौयत के इनके खिलाफ चार्जेस हैं। तो इन 36 लोगों में से जो फर्स्ट फेज में लोग आएंगे, वो सोचिएगा कि आप, हम और उन तमाम लोगों की जहां पर वो नुमाइंदगी का दावा करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, वहां पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ को कैसे यकीनी बनाएंगे। इस सवाल का जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा।